आपके व आपके बच्चों को सपनों के पंख देने की आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, आप अपने बच्चों की पढ़ाई और करियर को लेकर चिंतित हैं तो इस चिंता का समाधान आज हम आपको बताएंगे। हम पहुंचे हैं कैथल में दिशा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, जहां पर कक्षा 6वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ IIT, JEE, नीट और NDA की तैयारी करवाई जाती है। ओलंपियाड परीक्षा में दिशा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक बच्चे का ऑल इंडिया में 191वां रैंक आया है। इसके अलावा भी कई रैंक आए हैं। आइए बातचीत करते हैं यहाँ के टीचर व बच्चों से। जी, मेरा नाम रमन सिंह है और मैं दिशा कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। किस प्रकार की कोचिंग देते हैं सर आप? मैम, हम यहाँ पे बेसिकली ना क्रीम तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स जो कि रास्ता चाहते हैं जिंदगी में, जो ये चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ अचीव करें, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही, हम उन लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हो गई, चाहे आपकी मेडिकल हो, जेई हो, डिफेंस में NDA हो गई और ओलंपियाड्स हो गए या UPSC जैसे जो एग्जाम्स हैं, उनकी जो नींव रखी जाती है वो रखी जाती है छोटी क्लासेस से। मैंने अपनी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें यही सीखा है और देखा भी है कि जितने हमारे जैसे साउथ हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गई, कोटा, चंडीगढ़ और जितने भी अदर जो स्टेट्स है, वहां पे एजुकेशन में क्या है, बच्चे बहुत पहले से ही अपनी करियर ऑप्शंस को सिलेक्ट करके उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10th पास कर गए और देन आप सोचे कि 2 साल में हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। नहीं, बच्चे 6-6, 7-7 साल पढ़ाई करते हैं, अपने बेसिक्स को इतना अच्छे से बिल्डअप करते हैं, तब भी एक जो रिजल्ट रेशियो है वो 1% से कम रह जाता है बच्चों का। वो बहुत टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इस तरह के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम लोग तैयारी करवाते हैं। आज का ट्रेंड क्या है सर एजुकेशन का? एजुकेशन का ट्रेंड मैम बड़ा ही सरल है। पहले क्या होता था कि जैसे हमारे जो दादा थे, उनके जमाने में गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे ने 8th कर ली, 10th कर ली, तो वो ही अपने गांव में, अपने जान पहचान में, अपने रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वही माना जाता था। देन फिर प्राइवेट स्कूल्स का ट्रेंड आया, देन फिर प्राइवेट स्कूल्स में भी प्राइवेट प्लस कोचिंग आ गए। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, NCF और NEPs जो है, इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड तो यही कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली आप होम स्कूलिंग करना चाहते हैं, होम स्कूलिंग भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्योरली कोचिंग रहे, आपका बच्चा अपने फाउंडेशन लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे, तो इस तरह का ट्रेंड जो है वो फॉलो अप हो रहा है। तो पेरेंट्स की क्या भूमिका रहनी चाहिए इनमें? मैम, पेरेंट्स की और बच्चे की और हमारी असल में ना एक रेशो होता है। किसी भी बच्चे को अगर आपको रिजल्ट बनाना है ना, तो उस बच्चे का 40% योगदान रहता है। एज अ टीचर हम लोगों का 30% योगदान रहता है और एज अ पेरेंट्स 30% उनका। तब जाके एक 100% मतलब वर्क होता है और तब जाके आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से बन पाता है। होता क्या है मैम कि हम यहाँ से तो पढ़ा देंगे, हम दिन रात पढ़ा देंगे बच्चे को, वो मैटर नहीं है। हम सब हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, हम जितना डेप्थ कहेंगे हम उतनी डेप्थ में ही पढ़ा देते हैं। बाद में जो सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, जो कि बच्चे नहीं निकाल पाते, कि पहले स्कूल जाइए, देन फिर ट्यूशन जाइए, देन फिर दोनों को जो आपको होमवर्क मिला है वो कॉपी को आप काली करने में समय खराब कीजिए। नहीं, सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हो, बोर्ड पढ़ रहे हो, नॉन बोर्ड पढ़ रहे हो, आपको आपके स्कूल लेवल पे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको सेल्फ स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी रिजल्ट नहीं बनता और इसमें सबसे ज्यादा रोल है पेरेंट्स का। जब तक पेरेंट्स ही नहीं सस्टेन करवा पाएंगे इन चीजों को, एज अ टीचर हम लोग क्या रिस्पॉन्स देंगे? हम यहीं पे सेल्फ स्टडी करवा देंगे, लेकिन घर पे भी बच्चे को आधा ही घंटा सेल्फ स्टडी निकालनी आनी चाहिए। NCERT के साथ उसे मंथन करना आना चाहिए, तब जाके वो अपने बेस को बहुत अच्छे से कवर तो आप ये मानते हैं कि पेरेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एजुकेशन ट्रेंड्स में? जी मैम, जी बिल्कुल। बिना पेरेंट्स के तो कुछ भी नहीं होता मैम। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो हम खास कह लीजिए, ये कह लीजिए कि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल जो चीज है वो हमारे पास, वो है डिसिप्लिन मैम। बिना इस चीज के कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जितने भी कोचिंग्स आप देखेंगे वहां पे, मुझे नहीं पता सिस्टम उनका क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने ज्यादातर यही देखा है कि रिजल्ट ना बनने का कारण है लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपके बच्चे में डिसिप्लिन है, आप उसे कुछ भी करवा सकते हैं, वो बच्चा जीवन में कुछ भी कर सकता है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि उसके कंसेप्ट क्लियर है अपनी लाइफ को लेकर। डिसिप्लिन नहीं है जिस बच्चे में, वो बहुत समय ले जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दर दर की ठोकरें खाएगा, लेकिन नहीं, जो बच्चा 12th के बाद अपने करियर को सेट कर सकता था, अब उसे मे बी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या हो सकता है आगे कई साल लग जाए,
अपने आप को स्टेबल लाइफ देने में, जो कि आजकल हमारे यहाँ पे ट्रेंड भी है। आप अक्सर देखते होंगे कि कैथल में ये बात हमेशा, मैं कई सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और पिछले इन 4-5 सालों में मैंने ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि सर नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ नौकरियां बहुत है, लेने वाले नहीं है। एक बच्चा जिसने कभी तैयारी ही नहीं करी, उसने 12th ऐसे ही कर ली यार दोस्तों के चक्रों में आके कि भाई आप क्या करेंगे अपने यार दोस्त से, जब बच्चे पूछते हैं, आपने भी देखा होगा बहुत बार कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि यार आप क्या करेंगे, भाई आप क्या करेंगे। तो जो दूसरे लाइन फॉलो करते हैं, आपका बच्चा भी उसी लाइन में फॉलो कर लेता है, उसे पता ही नहीं क्या करना है। फिर ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि 17 क्लास भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वो कोचिंग जाते हैं, फिर जॉब की तैयारी करते हैं। नहीं, वो बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं। ये सारा काम डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। आपकी टाइमिंग क्या रहती है? मैम हमारी टाइमिंग वैसे तो देखिए फुल डे है। हमारी टाइमिंग गर्मियों में सुबह 8 बजे से शाम के 6 भी बज जाते हैं कभी कभार। और ये बच्चों के ऊपर भी है, जैसे कभी कभार क्या होता है, बच्चे कहते हैं नहीं सर हमारा बहुत सारा सिलेबस पेंडेंसी में है, या हमें बहुत रिवीजन करनी है, या हमें बार बार मतलब उनको रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइमिंग को फ्लेक्सिबल कर देते हैं कि भाई जितनी देर आप कहेंगे, जब तक बच्चे कहेंगे तब तक हम लोग रुकेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारी डिमांड कर रहे हैं, बच्चों के गुरु ही नहीं है तो वो स्टूडेंट अच्छे कैसे बन जाएंगे। ये एक रिलेशनशिप है मैम, जिसे मेंटेन करके हमें चलना पड़ता है, और टाइमिंग बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। अगर आपके रिजल्ट की बात करें तो किस प्रकार के रिजल्ट मैम रिजल्ट कुछ इस प्रकार है, वैसे तो हमें यहाँ पे 3 साल हो गया। 3 साल में पहले साल और दूसरा साल हमारा क्रीम बच्चे तैयार करने में निकल गया, जो हमें उनकी फाउंडेशन को बिल्डअप करना था उसमें चला गया। एंड सेकेंड ईयर भी आया था, लेकिन वो इतना खास रिजल्ट मैं कहूँगा नहीं। अब की बार हमारे पास एनडीए के रिजल्ट। अभी एक बच्चा है, प्रिंस कुंडू है तीतरम गांव से, उसकी अभी एसएसबी चलने वाली है, बस मे बी 19th ऑफ जैन को उसकी एसएसबी है। और ओलंपियाड में हमारे बहुत अच्छे मेडल्स आए हैं, लगभग 40 मेडल्स अब तक हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं, और होपफुली हम लोग अभी और भी करेंगे। हम पब्लिकली सबको बता रहे हैं कि देखिए ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, आपके काम की चीज़ है। कैथल में नहीं पता किसी पेरेंट्स को ओलंपियाड क्या है। हमारे बच्चे का इंटरनेशनल लेवल में, यानी कि इंटरनेशनली अगर आप सम ऑफ स्कूल जोड़े तो 95,000 प्लस स्कूल हैं। इतने सारे बच्चों में हमारा एक स्टूडेंट है जिसका टॉप रैंक आया है पूरे हरियाणा में, 191 है। साइंस ओलंपियाड है एक, उसमें आया है, और जोनल रैंक उसका 78 है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत बहुत प्रेस्टिजियस रैंक आए हैं, बहुत प्रेस्टिजियस। मतलब आप सोच लीजिए कि अगर एक बच्चा जो कि एक ओलंपियाड एग्जाम को देता है, तो ऑन एन एवरेज एक क्लास में 30 बच्चे होते हैं, तो 95,000 स्कूलों में 22 लाख से ज्यादा ही बच्चे बनते हैं। और स्कूलों में तो सेक्शन भी मल्टीपल्स होते हैं, कोचिंग्स में भी सेक्शन मल्टीपल्स होते हैं। तो ऑन एन एवरेज मतलब 25 लाख में स्टूडेंट्स में से मेरे यहाँ के बच्चे अगर 1000 के अंडर में भी हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात। क्यों? आफ्टर 12th यही बच्चे तो उसके साथ compete करेंगे। तो बच्चे को एक आइडिया रहता है, स्टूडेंट को ये रहता है कि हाँ मुझे एग्जैक्टली पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, और इतने बच्चों में अगर करंटली मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड है, मेरा ये रैंक चल रहा है, तो मेरे को और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी औरों से आगे रहने के लिए। क्यों? कंपटीशन आफ्टर 12th बहुत ज्यादा है, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, एनडीए हो, चाहे आपका यूपीएससी ही क्यों ना हो, उन सब की प्रिपरेशन आपकी इन्हीं ओलंपियाड एग्जाम्स के थ्रू होती है। जैसे अब कोटा में है, चंडीगढ़ में है, हम खुद कैथल में प्रोवाइड कर रहे हैं, करनाल में भी, और पूरे भारत में है। लाखों सेंटर्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देते हुए मिल जाएंगे। हमारे पास बस चंद चीजें हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया जैसे कि डिसिप्लिन है। दूसरा ये है, यहाँ पे पर्सनल केयर बहुत है। टीचर्स फ्लक्चुएट नहीं करते इजीली। क्यों? हमारी पूरी टीम है जो बहुत लंबे समय से काम कर रही है। होता क्या है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो कि जनरली या तो मेन ब्रांच है या कॉर्पोरेट ब्रांच हो गई या उनकी फ्रेंचाइजी आ जाती है, उनमें क्या है, टीचर की मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ईयर की सस्टेनेबिलिटी होती है। 1 साल से ज्यादा वो नहीं रुकते हैं। उनका टारगेट होता है कि भाई नहीं, वी आर सैलरीड पर्सन, हमें हमारा घर भी देखना है, हमें वापस हमारे घर भी जाना है। तो उनकी कहीं ना कहीं एक सोशल जो ड्यूटी है वो खत्म हो जाती है। आप यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर लाइए जो यहाँ से बाहर काम करते हैं, तो उन टीचर्स को जो कि यहाँ के लोकल है और बाहर काम कर रहे हैं, अगर वो यहाँ काम करेंगे, उनकी मॉरल ड्यूटी तो है ही, साथ में उनके पास एक सोशल ड्यूटी भी। उनको ये भी रहेगा कि नहीं, ये तो मेरे वहां का बच्चा है, ये तो कैथल शहर का बच्चा है, कल को ये मेरे से पढ़ के जाएगा तो ये कहीं ये ना फील करे यार मेरे को पढ़ाया नहीं और ये नहीं। तो टीचर वहां पे बहुत मन से काम करता है, एज अ पेरेंट होके काम करता है।
अदर जो कोचिंग्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज रहती हैं, उनमें थोड़ा सा लगाव की कमी रहती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, जो मैंने सुनी है। जो मेरे पास बच्चे कोचिंग छोड़ के आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, वो कहते हैं कि सर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी आपके पास कितने मेंबर्स की टीम है? मैम हम लोग 10 टीचर्स हैं और हमारे पास 100+ अभी स्टूडेंट, और बहुत अच्छा वर्किंग अभी तक चल रहा है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। स्टाफ की बात करें तो स्टाफ जो है हाईली एक्सपीरियंस्ड है, कोई ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की अगर आप बात करो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती। हम लोग लगभग 11 सब्जेक्ट हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं। बता सकते हैं कौन से वो 11 सब्जेक्ट? मैम मान लीजिए आप 6 क्लास में जाते हैं तो 6 क्लास में जनरली आपको साइंस देखने के लिए मिलती है, एसएस देखने के लिए मिलती है और मैथ्स, ये सब मिलता है। अगर आप उन्हीं सब्जेक्ट्स की डिटेल की अगर आप बात करें तो साइंस में तो 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो तीनों को अगर 3 अलग टीचर, और वो भी अपने फ्लेक्सिबल डेप्थ पे, मतलब जनरली स्कूल्स में क्या होता है, एक बुक है, एक बुक में 4 चैप्टर है और वो वहीं तक सीमित है। हमारे पास इस बात की बाउंडेशन नहीं है। हमारे पास क्या है कि आप ये बताइए आपको सीखना कितना है, आप में दम कितना है। अगर मान लीजिए लेट्स से 20 बच्चों की क्लास है, 20 बच्चों की क्लास में हम देखते हैं कि नहीं, ये 4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञान ले सकते हैं, हम लोग उनको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग क्लास से हट के भी थोड़ा टाइम हमें दीजिए, ताकि हम आप लोगों को और ज्यादा ऊंचाइयों पे लेके जा सके। अब मेरे यहाँ पे जो 7th 8th की अगर हम बात करें, बड़ी क्लासेस तो आप छोड़िए, वो तो बहुत हाई जा रखी है। 7th 8th क्लास के बच्चे +1 +2 की बायोलॉजी भी नहीं जाने देते। हम क्यों? हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है सिलेबस की। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हो गया, देन एडवांस मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गई, आपके पास एसएस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, माइथोलॉजी, रीजनिंग, इस तरह के सब्जेक्ट मैम हम लोग कवर कर रहे हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि कैथल शहर को आने वाले चंद सालों में हब बनाया जाए। कैथल एक ऐसा शहर है जहाँ पे पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ के बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता रहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ, कॉलेज के मैं कैंडिडेट देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे आईएएस, बहुत सारे आईएएस बच्चे मेरे को दिखते हैं, क्योंकि द लेवल ऑफ मेंटालिटी दे हैव, मतलब एक्सट्रीमली अमेजिंग। बट द ओनली प्रॉब्लम इज उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे 3 साल पहले, हम सब ने हमारी जॉब छोड़ दी थी, वेल रिपीटेड जॉब्स थी, हम भी कोचिंग पढ़ाते थे पहले बाहर, लेकिन जब हमने लॉकडाउन के बाद यहाँ पे समय हमने बिताया और हमने देखा कि नहीं, ये हमारी जन्मभूमि है और यहाँ पे कुछ करके जाना है। जितना भी हमारे जीवन में हमारे पास समय बचा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा ही करके जाना है शिक्षा के माध्यम से, यही हमारा लक्ष्य है। एक बार आप अपनी एकेडमी का एड्रेस बता दीजिए। मैम एड्रेस बड़ा ही सरल है। आप अगर कैथल शहर के बाहर के हैं तो मैम जिला परिषद है, हाँ, जिला परिषद के पास गली नंबर 5, वहां पे आपको दिख जाएगा दिशा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। जी मैम। फोन नंबर है 72 062 64 449, 7206264449। क्या नाम है आपका? जैस्लीन। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? SOF ओलंपियाड की कौन सा रैंक आया आपका? हाईएस्ट रैंक आया, बेस्ट रैंक आया 1028। कब से कर रहे हो तैयारी? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? पिछले साल से नीट की। नीट की तैयारी कर रहे हो? जी और भी सेंटर है कैथल में, यहीं क्यों आए आप नीट की तैयारी करने के लिए? सर, क्योंकि ये सेंटर ही मतलब थोड़ा सा टीचर्स भी यहाँ के अच्छे हैं और डिसिप्लिन भी। कैसे पता लगा कि यहाँ पर नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हो? फ्रेंड्स से। फ्रेंड से पता लगा। जी यदि बात करें तो टीचर स्टाफ कैसा लगा फिर आप तैयारी कर रहे हो? बहुत अच्छा है स्टाफ, मतलब काफी अच्छे टीचर्स हैं। 1 साल हो गए जैसे आप तैयारी करते हो, कितना आप तैयार हो चुके हो, कितना लगा आपने जो टीचरों ने यहाँ पे टेस्ट किया? सर मतलब पूरी तैयारी अभी जो नीट 2024 है वो दूंगी। किस चीज की तैयारी कर रहे मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ। हो? कब से कर रहे हो? मैं 11th में आया था, मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल। कोई दिया है आपने अभी तक एग्जाम? मैंने ओलंपियाड का दिया था, SOF का, साइंस में मेरी 425 ऑल इंडिया रैंक आई है। कैसे देखते हो आप टीचर की तैयारी कर रहे हो? टीचर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माहौल के हिसाब से तैयारी कराते हैं, ठीक है। SOF का पेपर है, जैसे 95,000 प्लस स्कूल देते हैं और कॉम्पिटिशन में 20 लाख से ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिटिव की तैयारी होती है, इससे IIT के लिए भी प्रिपरेशन होती है अच्छी, इसीलिए। तो संदीप, डॉटर ऑफ मिस्टर सुरेंद्र सिद्धू। किस चीज की तैयारी कर रहे मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। हो? कब से कर रहे हो? सर मैं इसी साल आई हूँ यहाँ पे। कोई रैंक क्या है आपका? यस सर, मेरा नेशनल साइंस ओलंपियाड में 116 रैंक आया।
तो टीचर कैसे पढ़ाते हैं? तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोचिंग सेंटर और भी है, आपने यही क्यों चूज किया है? सर यहाँ पे बाकी कोचिंग सेंटरों से डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। यदि पढ़ाई की बात करें तो कहाँ तक लेवल पढ़ा आपने? सर मेरे को मेरे पिछली क्लास से यहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज हुई है। स्कूलों में पढ़ाई होती है, स्कूलों में भी आप तैयारी कर सकते हो, तो यहाँ कैसा लगा सर आपको? स्कूलों में कंपटीशन नहीं होता इतना जितना यहाँ पे है। निकिता डॉटर ऑफ मिस्टर रामचंद्र बुरा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं IIT जेई के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ पिछले साल से। मैं यहाँ 11th क्लास में आई थी। यहाँ पे है ना मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे मैं पीछे स्कूल में थी, लाइक मैं अपनी क्लास के टॉपर थी। यहाँ पे और जो भी बच्चे आए हैं वो भी अपनी क्लास के टॉपर थे। तो यहाँ पे है ना कंपटीशन बहुत अच्छा है, बच्चों को बीट करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो कहीं और भी कोचिंग लेते हैं बच्चे, यहाँ क्यों आए, क्या है? यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। वो बच्चों की बहुत केयर करते हैं, मारते पीटते भी है जब उनके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन ये वो होता है ना जैसे बच्चों की केयर हमेशा करना, वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। मेरा नाम आदित्य सन ऑफ संजीव कुमार। किस चीज़ की तैयारी कर रहे मैं यहाँ पे IIT जेई की तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल हो चुकी है। हो? एक साल से तैयारी कर रहे हो, कितना लेवल तक आपने अंतर कर रहा है, तो सब कैसे कर रहे हो, कितना लेवल तक? शुरू में तो वैसे यहाँ पे कंपटीशन देखकर काफ़ी वो हुआ था कि यहाँ पे सारे बच्चे काफ़ी आगे, पर टीचर्स की केयर की वजह से अब मैं भी उनके साथ compete कर सकता हूँ।